जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर हिस्ट्री का एक स्पेशल शो करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम स्पेशल शो करें और आपको बताएं कि चैलेंजेस और सॉल्यूशन का खेल क्या होता है। चैलेंजेस और सॉल्यूशन, ये जो CS का खेल है, ये जिसको समझ में आ गया उसकी जिंदगी की 80% दिक्कतें खत्म हो गई, क्योंकि चैलेंजेस सबके सामने है। लेकिन उन चैलेंज के लिए सॉल्यूशन कैसे निकालना है, सॉल्यूशन कैसे ढूंढेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। पर इस पे चर्चा करने से पहले इस साल के जो अनअकैडमी के टॉपर्स हैं, अभिनव सवाज, कनिका गोयल, स्मृति मिश्रा, राहुल श्रीवास्तव, विदुषी सिंह, ये सब के सारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे हैं और इन्होंने अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से बहुत सारी चीजें अचीव की हैं। इन सबको बहुत ढेरों बधाइयां। अब बोर्ड कैसे करेंगे? तो जैसे कि मेरी टेक्निकल नॉलेज थोड़ी सी कम है, तो बीच बीच में मुझे हेल्प लेनी ही पड़ेगी। तो इन सारे टॉपरों को बधाई देने के बाद हमारा जो अगला स्टेप है वो ये है कि मैं आपसे इन बातों पे डिस्कस करूं कि चैलेंज और सॉल्यूशन, आखिर ये खेल क्या है चैलेंज और सॉल्यूशन का। जिंदगी में इसी चीज को समझना है कि ये चैलेंज और सॉल्यूशन का खेल क्या है। और इसके लिए मैंने आज एक टॉपिक निकाला है कि जीवन में जरूरी है। गांधी अराइव्स इन इंडिया। गांधी जी भारत आते हैं कहां से? साउथ अफ्रीका से। IPL जीत के आ रहे हैं, अब नेशनल टीम में खेलने की बारी है। 1914 में गांधी जी भारत पहुंच जाते हैं और जब वो 1914 में भारत पहुंच रहे हैं तो 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है। अब ब्रिटेन ने कहा कि हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डिप्रेस्ड लोगों को राइट दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। गांधी जी ने कहा बहुत अच्छा यार, अगर तुम डिप्रेस्ड लोगों को राइट दिलाने के लिए लड़ रहे हो तो हम तुम्हारे साथ हैं। और फिर गांधी स्टार्टेड रिक्रूटिंग सोल्जर्स फॉर ब्रिटिश आर्मी। उनको बोला गया रिक्रूटिंग सार्जेंट। पहला काम तो उन्होंने ये किया, सरकार की मदद की। दूसरा, जब वो साउथ अफ्रीका गए थे तो संसारी बन के गए थे, वर्ल्डली बीइंग। जब वहां से लौट कर आए तब वो सन्यासी थे, महात्मा। तो उनके साथ अब सिर्फ परिवार नहीं आया था, उनके डिसाइपल्स भी आए थे, शिष्य भी आए थे। तो परिवार तो घर में रखा जाएगा, लेकिन डिसाइपल्स आश्रम में। तो उन्होंने एक आश्रम का निर्माण शुरू किया, साबरमती आश्रम। पैसा फाइनेंस हुआ, अंबालाल साराभाई जैसे बिजनेसमैनों ने पैसा दिया। ये दूसरा काम किया। और तीसरा काम गांधी जी ने डिसाइड किया कि मैं पूरे भारत का दौरा करूंगा। ये बात इतनी, ये सिर्फ कहानी नहीं, आप इसको सिर्फ कहानी की नजर से मत देखिए। 19 रिक्रूटिंग सार्जेंट,
अंग्रेज ब्रिटिश सरकार के लिए सिपाही भर्ती कराए उन्होंने, क्योंकि सरकार ने कहा कि हम डिप्रेस सेक्शन के लिए लड़ रहे हैं, उनको राइट दिलाएंगे। गांधी जी ने कहा बिल्कुल हमें राइट चाहिए, दिलाओ हमें। दूसरा काम साबरमती आश्रम, अपने शिष्यों को स्टेबल करना है। और तीसरा काम 1 साल का दौरा, टूर ऑफ दिस कंट्री फॉर अ ईयर। देखो पहला स्टेप, आकर कहीं कूद नहीं जाना है। कूद गए आके, आए सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए, दिल्ली पहुंच गए, एडमिशन ले लिया, किताबें ले आए, बैठ गए, 16-16 घंटा पढ़ने लगे। ऐसे नहीं होता है। किसी चीज को करने से पहले उस चीज को समझना पड़ता है, अपने आप को व्यवस्थित स्थापित करना पड़ता है, माहौल को देखना पड़ता है। फिर उन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट्स किए, बड़े प्यारे एक्सपेरिमेंट्स, तीनों एक्सपेरिमेंट्स बड़े प्यारे रहे उनका। पहली उनकी लेबोरेटरी थी चंपारण, जबरदस्त लेबोरेटरी चंपारण, वो तिनकटिया का मुद्दा। और यहां पर जब वो पहुंचे तो उन्हें भारत के फार्मर्स की दशा पता चली कि भारत के किसानों की क्या स्थिति है। एग्रीकल्चरल कंट्री, मेजॉरिटी पॉपुलेशन कृषक, फार्मर्स, उनकी दशा। किसी के लिए आप काम तभी कर सकते हो जब आप उसकी दशा को समझो। इन किसानों को नेशनल मूवमेंट में ज्वाइन भी कराना था। इनकी आर्थिक दशा, इनकी सामाजिक दशा, इकोनॉमिक स्टेटस, सोशल स्टेटस, पॉलिटिकल स्टेटस, सब कुछ समझना था। यही समझे वो। फिर मजदूरों की दशा समझे। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, यहां पे भारत के जो मजदूर हैं, वर्किंग क्लास, उनकी स्थिति का जायजा लिया। और फिर तीसरा लैब उनका रहा खेड़ा। यहां भी एक बार फिर किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा। तो भारत का 2 वर्ग, 2 क्लास, इन तीनों एक्सपेरिमेंटों में अगर आप देखो तो 2 वर्गों को उन्होंने बहुत प्यार से समझा, एक फार्मर, एक वर्कर। मिडिल क्लास को समझने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो खुद मिडिल क्लास से थे और पूंजीपति उनके दोस्त थे। गौर करो, ऑब्जर्वेशन। ये जो हिंदुओं ने यहां एक आंख बनाई ना शंकर जी को, ये पढ़ाई का काम है ऑब्जर्वेशन पावर का एनहांसमेंट। तुम देखो और समझो और सीखो, तभी तो रैंचो मस्त है। इसी को तो मैं रैंचो मॉडल बोलता हूं। रैंचो मॉडल की जो खासियत है, राजू मॉडल तो दुखी है, शिकायती है कि मेरी माँ पापा बीमार है, बहन की शादी नहीं हो रही, ये राजू मॉडल है। चतुर्लिंगम मॉडल वो तो सबसे घटिया मॉडल है। अपने बनने के लिए हम किसी को भी परेशान करेंगे। चतुर्लिंगम मॉडल, द मैन फुल ऑफ जेलेसी, हेटरेड, अननेसेसरी कंपटीशन, चतुर्लिंगम मॉडल। फरहान मॉडल, पापा कह रहे थे आईएएस बन जाओ, तुम्हें बनना है? नहीं, हमको तो कुछ और बनना है। तब क्यों मरे जा रहे हो? राजू मॉडल तो दुखी, निराश, परेशान, मेरी बहन की शादी नहीं हो रही है, मेरे पापा बीमार चल रहे हैं, मम्मी अकेले पूरे घर का खर्चा उठा रही हैं। हाँ तो तुम लड़ रहे हो ना। फरहान मॉडल अलग मॉडल है। फिर एक गुड्डू भैया मॉडल है मिर्जापुर का, वो पहलवान बनना चाहते थे, सिचुएशन ने उनको अपराधी बना दिया। फिर एक मुन्ना त्रिपाठी मॉडल है मिर्जापुर का, पापा ने एम्पायर बना दिया, उसी को संभालना है।
लेकिन जो सबसे प्यारा मॉडल है जिसको आपको इमिटेट करना है, उस मॉडल का नाम है रैंचो मॉडल। रैंचो जो है उसकी ऑब्जर्वेशन क्षमता बहुत प्यारी है, तभी तो स्ट्रेस फ्री है। कोई चीज देखता है, कोई चीज पढ़ता है, वो दिखाई पड़ जाती है, दिखाई पड़ गई तो पिक्चर बन गई, पिक्चर बन गई तो सेव हो गया। तो मशीन की डेफिनेशन रटनी नहीं है। चतुर्लिंगम को देखो, रट रहा है, मगअप कर रहा है, तुम्हें नहीं रट। इतना बड़ा एग्जामिनेशन है, कितना रटोगे? इतना बड़ा एग्जामिनेशन है, कितना रटोगे, कितना? तो सिंप्लीफाई करना है चीजों को। व्हाट इज मशीन? विच रिड्यूसेस ह्यूमन इफेक्ट। सर ये फैन, बटन दबाया पंखा चल गया। सर ये चेन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। किसी भी कॉन्सेप्ट का सिंप्लीफिकेशन कर रहा है। ये रैंचो मॉडल का पहला फीचर है। तुम यार इतना पढ़ते हो, इतना मेहनत करते हो, लेकिन चतुर्लिंगम मॉडल पे जी रहे हो कि ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट को रटना है। नहीं रटना। ये देखो गांधी जी को, उनको पता है कि फ्रीडम स्ट्रगल में जो सबसे ज्यादा माओ आएगी वो या तो फार्मर से आएगी, वर्किंग क्लास से आएगी। पहले इनके बीच में काम करो, इनकी परिस्थिति को समझो। रैंचो मॉडल का पहला नियम है सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। दूसरा नियम है रैंचो मॉडल का एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। देखो रैगिंग हो रही होती है, कमरे में भाग के जाता है वो, और फिर तारों को शेव करता है, स्पून में टाई अप करता है। बहुत लोगों को पता है। वो कहता है अभी मैं अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो तुम्हारे दरवाजे पे मूत्र विसर्जन करूंगा। क्या करो? ये रैंचो मॉडल का दूसरा नियम है, एप्लीकेशन, सिंप्लीफिकेशन, एप्लीकेशन। तीसरा नियम क्या है रैंचो मॉडल का? ऑब्जर्वेशन। देखो प्रिया से कहता है कि इससे शादी मत करना, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी को प्राइस टैग बना देगा ये। दिखाता भी है, उसके जूतों पे जाके चटनी गिरा देता है, चिल्लाता है वो $300 के शूज। ऑब्जर्वेशन। तुम यार पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, ना तुम सिंप्लीफाई कर रहे हो, ना तुम अप्लाई कर रहे हो, ना तुम उसे देख रहे हो। और जब ये तीनों नहीं होगा तो समझोगे कहां से? ये चौथा फीचर है अंडरस्टैंडिंग। और ये चारों फीचर मैं आपको सिखाऊंगा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। पढ़ाएंगे तो सब, टीचरों की जरूरत नहीं है। आईएएस की तैयारी में टीचर बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, बहुत बेहतरीन। हिंदुस्तान में कोई टीचर, और मैं तो कहूंगा पूरी दुनिया में कोई टीचर खराब होता ही नहीं। आप उससे सीख क्या पाते हो, यह आपकी क्षमता है। क्योंकि अगर आप सीखने गए हो तो कुछ ना कुछ पूछोगे क्लास में। अगर आप पूछोगे, टीचर तैयार होकर आएगा। आप कुछ पूछोगे नहीं, आप तो क्लास में बैठे हो, प्रवचन सुन रहे हो, फिर करो समझ में नहीं आया, पढ़ाया नहीं, ऐसा नहीं किया। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मैं ये चारों चीजें आपको सिखाऊंगा। वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लासेस के द्वारा, एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस के द्वारा। और अगर आप अवध ओझा के कोर्स से एडमिशन ले रहे हो, अगर आप अवध ओझा के कोर्स से एडमिशन ले रहे हो तो ये सारी चीजें तो आपको मिलेंगी ही मिलेगी। मैं अपनी तरफ से, अनअकैडमी तो आपको आरंभ बैच दे रही है, वो भी अगर आप 17 जून तक एडमिशन ले रहे हो तो 50% डिस्काउंट पे दे रही है। और क्या क्या फीचर्स हैं आरंभ बैच के। 2024 में जितने भी लोग प्रीलिम्स देने जा रहे हैं उनके लिए आरंभ बैच वरदान है। आप उसके फीचर्स पढ़ना सारे, आप सिर्फ उसके फीचर्स पढ़ना, फीचर्स। आरंभ बैच। और हर महीने मेरी आपसे मुलाकात होगी जूम सेशन पर, आपकी ऐसे ही चुनौतियों के संदर्भ में बात करने के लिए। और इन सबके साथ अगर आप अवध ओझा के कोर्स से एडमिशन ले रहे हो, नहीं ले रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ले रहे हो
तो मैं भी आपको गिफ्ट दूंगा मेडिवल और मॉडर्न की एनसीईआरटीज का पूरा वीडियो। मेडिवल और मॉडर्न, ये मेरी तरफ से गिफ्ट होगा आपको। मेडिवल और मॉडर्न की एनसीईआरटीज पूरा पिक्चर क्लियर करा देंगी आपको। उसके बाद आप कोई भी किताब उठाओगे, कोई भी, वो ऑब्जर्वेशन क्षमता इतनी बढ़ती चली जाएगी। आरंभ बैच, आरंभ बैच, अनअकैडमी का आरंभ बैच, वंडर बैच, वंडर बैच, आरंभ बैच, अनअकैडमी का आरंभ बैच 17 जून तक अगर आपने एडमिशन लिया 50% डिस्काउंट, 50%। हर महीने मेरी आपसे मुलाकात होगी जूम सेशन पर। प्लस मैं स्वयं आपको गिफ्ट दे रहा हूं एनसीईआरटी के वीडियो लेक्चर्स, मेडिवल और मॉडर्न। और भाई साहब, अगर आपने मेडिवल और मॉडर्न के वीडियोस कर लिए, पढ़ाना थोड़ी है, सिखाना है। बहुत पढ़ लिए, पिछले 15-20 साल से पढ़ ही रहे हो। अब देखो क्यों सिखाना है, क्योंकि कुछ आईएएस की जो जॉब है 1920 का इंडिया, 90% illiterate, 90% suffering from poverty, absence of the concept of nation. अब किस किताब में जाके ढूंढोगे कि क्या करना है? यह सिचुएशन तुम्हारे सामने। %90 suffering from illiteracy, 90% suffering from poverty, absence of the concept of nation, राष्ट्र है ही नहीं। अब ये अनपढ़, गरीब, राष्ट्रविहीन लोगों को आपको मास मूवमेंट के लिए बाहर बुलाना है। देखो चैलेंज कितना बड़ा है। देखो चैलेंज कितना बड़ा है। ये अनपढ़, गरीब और राष्ट्रवाद के सिद्धांत का ना होना, सॉरी माफी चाहता हूं, राष्ट्र ना होना, ऐसी जनता को आपको बाहर बुलाना है मास मूवमेंट के लिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आइंस्टीन तारीफ करता है गांधी जी की, श्यामलाल करे ना करे क्या फर्क पड़ता है। श्यामलाल करे ना करे क्या फर्क पड़ता। आइंस्टीन तारीफ करता, आइंस्टीन तारीफ कर रहा है गांधी जी की कि आने वाले सालों में लोग विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसा कोई आदमी जमीन पर चलता था। पता है क्यों? क्योंकि ऐसी परिस्थितियों को इतनी प्यार से हैंडल करते थे गांधी जी। अब उनको एक बात समझ में आती है, समझ में, पढ़ने की बात नहीं, समझ में, इंटरेस्ट। दुनिया का सबसे प्यारा शब्द इंटरेस्ट। अभी पाकिस्तान को हमसे फायदा होने लगे, हमसे पाकिस्तान को फायदा होने लगे, दोस्ती हो जाए, दुश्मनी। इसीलिए तो एरिस्टोक्रेसी कहती है कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। अभी पाकिस्तानी हमसे कमाने लगे 1000 रुपया और हम उनसे कमाने लगे 1200 रुपया, अभी दोस्ती हो जाए।
अभी सब एक दूसरे के लिए भजन गाने लगे, भाईचारा बढ़ाने लगे। सुग्रीव का इंटरेस्ट राम जी से मिल गया, दोस्ती हो गई। इंटरेस्ट, ये सारी दुनिया इंटरेस्ट का खेल है, सारी। तुम्हें अगर कोई एंटरटेन नहीं कर रहा है, इसका मतलब तुम्हारा उसका इंटरेस्ट मिलता नहीं होगा। तुम चाहते हो कोई तुम्हें एंटरटेन करे, उसके इंटरेस्ट को पता करो, उसको फुलफिल करो, एंटरटेन करेगा, तुम्हें सम्मान देगा, रिस्पेक्ट देगा, बुलाएगा, केक भी खिलाएगा, तुम कहोगे तो रसगुल्ला भी खिलाएगा, भैया भी बोलेगा तुमको। तुम नाहक में परेशान रहते हो। गांधी जी को यह वर्ड समझ में आता था, उन्होंने कहा ठीक है, पर्सनल इश्यूज, लोकल इश्यूज, लोकल इश्यूज, मेरी सखी मंगल, लोकल इश्यूज। लोकल इश्यूज, लोकल इश्यूज फ्रॉम नेशनल प्लेटफॉर्म। क्या बात है। मंच कौन सा होगा? नेशनल। और मुद्दे कौन से होंगे? लोकल। कल तुम हो एसएसपी आगरा के, दंगा हो गया शहर में, कौन सी किताब में पढ़ने जाओगे कि दंगे के वक्त क्या करना चाहिए? और किताब पढ़ने गए तो शहर खत्म। और किताब पढ़ने गए तो शहर खत्म। लोकल इश्यूज फ्रॉम नेशनल प्लेटफॉर्म। तो पंजाब में मुद्दा क्या होगा? अकाली मूवमेंट। लोकल मुद्दा। यूपी में मुद्दा क्या होगा? एका मूवमेंट। असम में मुद्दा क्या होगा? कुली मूवमेंट। आंध्र प्रदेश में मुद्दा क्या होगा? फॉरेस्ट सत्याग्रह। इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन स्किल्स। ये कहीं किताब में थोड़ी लिखा था। तिलक जी भी पढ़ लेते, सीआर दास भी पढ़ लेते, जवाहरलाल नेहरू पढ़ लेते, सुभाष चंद्र बोस, वो ये सब कर डालते। इसको बोलते हैं समझ। किंगशिप 4 चीज मांगती है: सिंप्लीफिकेशन, एप्लीकेशन, ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग। जिसको इन टोटलिटी में बोलता हूं रैंचो मॉडल। अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं हूं। आप दिल्ली के सेंटर्स पे आ सकते हैं ऑफलाइन के लिए। 26 जून से हमारी एक नई क्लासेस शुरू हो रही हैं, अन अकेडमी की ऑफलाइन क्लासेस। आप वेलकम है। एंशिएंट इंडिया ऑफलाइन मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वर्ल्ड हिस्ट्री मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेडिवल इंडिया
कि एनसीईआरटी और मॉडर्न इंडिया की एनसीईआरटी के पूरे वीडियोस दूंगा अपने। इतना गिफ्ट, इतने सारे गिफ्ट तो आपको अनअकैडमी ही दे रही है। आरंभ बैच आप देखो, पूरा आरंभ बैच गिफ्टों से भरा हुआ है पूरा। 24 के एग्जाम के लिए वंडरफुल चीज है आरंभ बैच, और 50% डिस्काउंट 17 जून तक एडमिशन लेने पर 50%। देखो देखो इस शब्द की समझ ने गांधी को कितना बड़ा लीडर बना दिया। पंजाबी लड़ रहा है अपने मुद्दे पे, यूपी का आदमी लड़ रहा है अपने मुद्दे पे, असम का आदमी लड़ रहा है अपने मुद्दे पर, आंध्र का आदमी लड़ रहा है अपने, सब अपने अपने मुद्दे पे लड़ रहे हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म क्या है? नेशनल। अंग्रेज सरकार तो सन्नाटे में आ गई कि अरे भगवान, ये क्या हो रहा है, ये कैसे पूरी देश में हलचल कर दी। जिस देश में 90% लोग इलिटरेट है, 90% लोग गरीब है, राष्ट्र है ही नहीं, वहां मास मूवमेंट चल रहा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा रोको इस मूवमेंट को। बोले सरकार रोक तो सकते ही नहीं। बोले क्यों? बोले सरकार ये कुछ बदतमीजी कर ही नहीं रहे, सरकार ये तो सड़क पे गाना गा रहे हैं, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम इनको बुद्धि दे भगवान। भाई तुम्हारे घर पे कोई फकीर आता है, संत आता है, महात्मा आता है, घर के सामने तुम्हें आशीर्वाद ही तो देता, और बेटे बच्चे बने रहे, तेरा बेटा कलेक्टर हो जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, उसको मारोगे? क्या चीज है सत्याग्रह? गरीब देश, गरीब लोग, अशिक्षित लोग, सिंपल लोग, साधारण लोग, वो हिंसा फैलाएंगे तो मारे जाएंगे, दोबारा फिर नहीं आएंगे। सत्याग्रह, नॉन वायलेंस सत्याग्रह। सरकार मार ही नहीं पा रही थी। कभी सोचा ऐसे एंगल से गांधी को? कितना गाली देते लोग गांधी को, अरे साहब चरखे से आजादी नहीं आई। बिल्कुल, आजादी तो युद्ध से आई, मैं मानता हूं। तो चरखे से आया क्या? जागृति, अवेयरनेस, अवेकनिंग। आजादी के लिए तो कितने लोग शहीद हुए। चरखे से क्या आया? अवेयरनेस। चरखे से क्या आया? अवेकनिंग। नहीं तो लोग कैसे जान देते, और किसके लिए देते? तो भगत सिंह और गांधी अलग नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ने जगाया, एक ने सैक्रिफाइस दिया, तब ये आजादी मिली है। और जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं वो सारे अपना डायग्राम, अपनी एक डायरी बनाएं, और डेली के अपने कोर्सेज, अपने इश्यूज, अपने काम लिखें, आप क्या करते हैं। और जिसको भी दिक्कत हो रही है मुझे दिल्ली में मिले, और अपना 15 दिन का पूरा हिसाब किताब दिखाए मुझे कि साहब ये मेरा 15 दिन का हिसाब किताब है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा साहब, और चीज़ें बढ़ नहीं रही, बन नहीं रही हैं। आप अनअकैडमी के सेंटर पर कभी भी आ सकते हैं। अगर आप परेशान हैं, टेंशन में हैं, आपकी चीज़ें लाइन लेंथ पे नहीं आ रही, आपकी पढ़ाई ढंग से नहीं चल रही, तो आप आकर हमसे यहाँ पर्सनली मिल सकते हैं। अश्वमेध का प्रोग्राम चल ही रहा है, सेमिनार अनअकैडमी के पूरे भारत में 2 सेंटर पर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जयपुर और लखनऊ में बड़ा सम्मान मिला, बड़ा सपोर्ट मिला, बड़ा प्यार मिला आपका। अगला शायद हमारा अगला पड़ाव पटना होगा। देखो मूवमेंट 20 में 22 तक पहुंच गया, 20 का शुरू हुआ मूवमेंट 22 तक पहुंच गया। सरकार बेचैन कि रोको यार, गांधी भी बेचैन, क्योंकि
अहमदाबाद वाले मिल स्ट्राइक में उनको पता चला था कॉमन पीपल कैन नॉट फाइट फॉर एवर, आम आदमी हमेशा नहीं लड़ सकता। गांधी भी मूवमेंट रोकना चाहते थे, सरकार भी रोकना चाहती थी, दोनों रोकना चाहते थे, दोनों को मुद्दे की तलाश, और मुद्दा मिल गया, चौरी चौरा 5 फरवरी 1922। पर देखो गांधी की स्मार्टनेस, इससे पहले कि सरकार पटक पटक कर मारती लोगों को, क्योंकि पुलिस स्टेशन जलाया गया था, पुलिस वालों के साथ सरकार पे हमला था, गांधी ने कहा एंड ऑफ द मूवमेंट। गवर्नमेंट ने कहा क्यों? बोले आई डोंट हैव फेथ इन वायलेंस, मुझे हिंसा में विश्वास नहीं। बोले 1 हफ्ते के लिए रख लो। बोले है ही नहीं। बोले है ही नहीं बाबूजी, विश्वास ही नहीं है, कैसे रख ले। कोई नहीं मारा गया। अगर लोग मारे जाते तो 1930 में कोई नहीं आता। गांधी जी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। 1922 में पकड़कर 6 साल की जेल। ऐसे पढ़ना है। चैलेंजेस तो आएंगी, ये देखो यहीं से तो कहानी शुरू हुई। चैलेंजेस तो आएंगी, चैलेंजेस को तो आना है। और जिंदगी है क्या? जो सॉल्यूशन निकाल लेगा वो महारथी। ये यूपीएससी की प्रिपरेशन चैलेंज है। जो सॉल्यूशन निकाल लेगा वो जीतेगा। वो राष्ट्रपिता बन सकता है, वो राष्ट्र अंकल बन सकता है, वो राष्ट्र फूफा बन सकता है, वो राष्ट्र मौसा बन सकता है, बन जाएगा। नायक कौन? जो चुनौतियों का सॉल्यूशन निकालना जानता हो। परेशानी तो सबके पास है, सरकार नहीं सही है, ये नहीं सही, स्कूल नहीं सही, अस्पताल नहीं सही है, ट्रेन नहीं सही है, जहर नहीं सही है, 4 बार खाए मरे ही नहीं। वो नायक नहीं है, वो तो आम आदमी है। जो चुनौतियों का समाधान निकाल ले, जो चैलेंजेस का सॉल्यूशन निकाल ले, वो नायक। मोहनदास करमचंद गांधी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।